हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है, आप देख पा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर शुरू करेंगे ना तो धमाका हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बेसिक पहले सीखते हैं। तो चलो पहले थोड़ा बेसिक सीखेंगे 2-3 मिनट, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। वरना एक्सरसाइज आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, तो हार्ड नहीं लगना चाहिए, इजी लगना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ कहाँ रहे हो, आदर्श ट्यूटोरियल पे पढ़ रहे हो ना, इसके लिए। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल पे लगता है? तो पाइथागोरस थ्योरम, अगर हमें ये चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लागू होता है। यानी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। सर एक्यूट एंगल पे नहीं, ऑब्ट्यूज पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल सर दिखता कैसे है? आओ दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। राइट एंगल ट्राइंगल दिखता कैसे है? ऐसे ट्राइंगल रहेगा, जहाँ आपको 90 डिग्री दिख गया ना, जो ट्राइंगल में आपको ऐसा 90 डिग्री देखो, ऐसा ऐसा दिख गया ना, ऐसा ये वाला साइन, समझ जाओ वो क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पहली बात क्लियर है? तो देखो आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के रखा है। चलो इसको नेम दे देते हैं, इसको नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। पहचानना कैसे है? 90 डिग्री है मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका नेमिंग मैंने दे दिया ए बी सी। ठीक है। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम का। ठीक है, आओ देखते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बता दी कैसे ये रहता है। जहाँ 90 डिग्री है मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। जहाँ 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। याद करो, जहाँ आपको 90 डिग्री दिखा ना, जहाँ 90 डिग्री दिखेगा उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गई। तो ये हो गई अदर टू साइड, अदर टू साइड। तो यहाँ क्या दिया है? इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में ही द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये है, क्या नाम है इसका? ए सी। क्या नाम है? ए सी। इसका क्या करना है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल, यानी इक्वल कर दो, इक्वल टू द सम, सम मतलब प्लस, ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बचे दो साइड का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है। अब कुछ दोस्तों को डाउट रहेगा कि हम बी सी को पहले लिखें, ए बी को बाद में लिखें, चलेगा, डन, चलेगा। ठीक है, आप ए बी को पहले लिखिए या बी सी को पहले लिखिए, चलेगा। बट ए सी को लिख के फिर इक्वल टू डाल के देन वो दोनों लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्मूला कहता है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल, पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर फिर इक्वल अदर टू साइड के सम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, पेपर में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। देन हम एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपका बेसिक और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद देन हम डायरेक्टली एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए 90 डिग्री है, इसका नाम है ए बी सी। तो इसमें देखो 90 डिग्री के सामने जो साइड रहता है उसको मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपोटेनियस। यानी ये फाई क्या है? हाइपोटेनियस का साइड का मेजरमेंट है, और अदर टू साइड ए बी और बी सी है। तो देखो हमें ए सी दिया है, बी सी दिया है, बट ए बी नहीं दिया, तो उसे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है ना, क्या है फॉर्मूला? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके? ए बी के स्क्वायर के, ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के, बी सी के स्क्वायर के। आप बी सी पहले लिखो, ए बी बाद में लिखो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ए सी देखो, ए सी का मेजरमेंट कितना दिया है? देखो ध्यान से देखो, क्या दिया है? फाई दिया है। तो यानी फाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी दिया है, नहीं दिया है ए बी, तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी होल स्क्वायर, एज इट इज हम सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस बी सी। देखो बी सी दिया है, कितना दिया? बी सी 4 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। फाई का स्क्वायर, अगर आपको
20 तक स्क्वायर नहीं आएगा ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, तो सीख लो, मैंने वीडियो डाला हूँ, सीख लो। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 20 तक का स्क्वायर मैंने तुमको बताया कैसे याद करना है, ध्यान से जाके सीख लीजिए, तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वैसे कैसे करना है आपको बता दो। देखो, स्क्वायर निकालने के लिए नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 का स्क्वायर तो 5 × 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ आ गया आंसर 25 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। एज इट इज़ आपको लिखना है, जैसे है वैसे। देखो, जो हमें नहीं दिया है मैं उसे एज इट इज़ लिखते आ रहा हूँ, नो चेंज। प्लस 4 का स्क्वायर, देखो 4 × 4, 4 4 जा 16, तो यह आ गया आंसर 16। हमें फाइंड करना है AB, हमें AB फाइंड करना है। 16 का यहाँ कोई काम है क्या? हमें AB फाइंड करना, ये फाइंड करना है, इसका यहाँ काम है क्या? नहीं। तो इसको राइट में भेज दो, तो क्या हो जाएगा 25 - 16। यहाँ पे सर प्लस आया, माइनस कैसे हो गया? अरे देखो, ये प्लस था अब लेफ्ट में, जब ये राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो राइट में आके प्लस हो जाता, ठीक है। इक्वल टू के, अगर आप इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट करोगे ना तो साइन चेंज होते हैं, आपको पता होगा। तो माइनस होगा इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। 25 - 16 तो होता है ये 9, 9 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 इज इक्वल्स टू 4, मैं 3 इज इक्वल्स टू 4 लिखूँ या 4 इज इक्वल्स टू 3 लिखूँ? बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना, दोनों में बात एक ही है। तो देखो, मैं AB को पहले लिख दे रहा हूँ, पहले मैं AB को लिख दे रहा हूँ, देन मैं 9 को लिख रहा हूँ। कोई चेंज नहीं करना है, खाली मैंने जगह चेंज किया, इसको यहाँ तो इसको यहाँ ले लिया हूँ, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा? AB ये स्क्वायर है, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए AB ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो AB 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 3 आता है। ये आ गया आपका आंसर। आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है तो मैंने आपको सिखाया है चैनल पे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज फटाफट से करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपकी बुक में देखिए प्रैक्टिस सेट 48। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी आपको 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन है, तो उसमें आपको x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है ना, उसको फाइंड करना है। कोई बात नहीं, अभी जैसे मैंने आपको सिखाया ना वैसे हमें फाइंड करना है, सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे दो साइड का स्क्वायर करके सम करना है। सो देखो, हाइपोटेनस कैसे मालूम पड़ेगा? क्या बताया हमने? ट्रिक बताया है ना, भूल गए नहीं ना? देखो यहाँ 90 डिग्री के सामने जो है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस है, तो हम लिखेंगे कैसे? हम इस तरह से लिखेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देखो बच्चों, लिखने का तरीका है ना, थोड़ा सा आप देख लो। इन राइट एंगल ट्राइंगल पहले में लिखना है, ट्राइंगल LMN, फिर कॉमा एंगल M। एंगल M क्या है? एंगल M 90 डिग्री है, एंगल M 90 डिग्री है। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस तरह से आपको हर सम में लिखना है, ठीक है। तो आपसे याद कर लो, पहले राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमें ट्राइंगल का नाम दिया रहेगा वो, और फिर जहाँ 90 डिग्री साइन रहेगी वो साइन का नाम बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू साइड का सम, स्क्वायर करके सम। तो देखो पहले LN का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचे दो साइड, तो मैं पहले ये साइड लेता हूँ, ये MN का स्क्वायर, MN का स्क्वायर, फिर प्लस फिर दूसरा साइड LN का स्क्वायर, ठीक है। अब LM है, ये LM का स्क्वायर। तो LN हमें नहीं दिया है, इसके जगह हमें क्या दिया है? x। तो यहाँ लिखेंगे हम x का स्क्वायर इज इक्वल टू MN का वैल्यू दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस LM का क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर, हम एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। देन 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 7 का स्क्वायर आएगा 49। अब ये दोनों को हमें प्लस कर देना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 625। देन अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हमें यहाँ काम नहीं है तो स्क्वायर को हम उस तरफ भेज देंगे, हमारा आंसर लाना है ना, तो स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो इसका स्क्वायर रूट होता है एक्स इज इक्वल्स टू सब स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालना चलिए वो भी देखते हैं। देखो मैं थोड़ी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, कोई बात नहीं। एक बार आपको समझ में आ गया ना तो पेपर में फोड़ के आओगे। फिर देखो 625 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो 625 को ऐसे यहाँ लिख देना है आपको,
देन 625 किसके टेबल में जा सकते हैं, देखो 5 5 1 ज़ा 5, यहाँ बचा 1, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 10, तो यहाँ 12 है, तो यहाँ 2 और बचेगा, एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब 125 आएगा, 125 फिर से 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 25 है, 25 अगेन 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। अगर आपको इस तरह का डिवीज़न नहीं आता मुझे बताओ, मैं आपको ये ज़रूर से सेपरेट वीडियो बना के सिखा दूंगा। और आप कमेंट करना तभी वीडियो बनेगा ना, मालूम कैसे पड़ेगा मुझे आपको आता है कि नहीं आता है। नहीं देखो फिर कितना आया हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब दो दो का पैर बनाएंगे, एक ये पैर एक ये पैर, देखो दो दो का पैर बन गया, तो ये एक दो पैर है तो उसको एक बना देंगे, यानी इसको एक बना देंगे। ये दो है ना, तो दोनों को जोड़ के एक बना देंगे और ये दोनों को जोड़ के एक बना देंगे। अब 5 5 का आंसर कितना आता है 25, 625 का स्क्वायर रूट कितना आता है 25 आता है, यहाँ पर लिख देना 25, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखो है वो छोटा, बट आपको स्क्वायर आना चाहिए, तभी बहुत छोटा है, वरना थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ सकता है। तो इस तरह से आपको करना, तो ये आपको रफ वर्क है, ये नहीं करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम नेक्स्ट सम देखते हैं। आपका नेक्स्ट सम है, देखो इस तरह से आपको ट्राइंगल दिया है PQR, देन यहाँ आपको 90 डिग्री बना के दिया है, ध्यान से देखना, जहाँ 90 डिग्री दिखे वो ध्यान से देखना। देखो यहाँ इस बार ऊपर दे दिया है, घबराने का नहीं, ये 90 डिग्री ऊपर है ना, उसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनस कहते हैं। बस आपको खाली हाइपोटेनस ढूंढ लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। सो देखिए PQR हाइपोटेनस ये है, तो यहाँ लिखेंगे हम पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, इस तरह से आपको लिखना है। 1 मार्क्स आपको टीचर नहीं काटेंगे, लिटरली 1 मार्क्स से ही काटेंगे, ठीक है। इस तरह से पैटर्न फॉलो करना है आपको। देन एंगल, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, देखो एंगल Q क्या है 90 डिग्री है, तो आपको इस तरह से मेंशन कर देना, बताना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचे दो साइड का स्क्वायर, तो PQ पहले PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखो पहले PQ फिर QR, आप QR भी पहले लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देन देखो PR का वैल्यू मुझे दिया है 41 दिया, तो यहाँ 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ दिया है, जी हाँ PQ दिया है, क्या दिया है 9 प्लस QR दिया है नहीं, तो QR हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि QR की वैल्यू क्या दी है, देखो QR की वैल्यू क्या दी है x दी है ना, तो नो चीटिंग, यहाँ x लिखेंगे उसका स्क्वायर। आगे यहाँ करते हैं 41 का स्क्वायर, देखो मैं आपको बोला 20 तक स्क्वायर याद करने, बट यहाँ 41 का दे दिया, कोई बात नहीं 20 तक याद कीजिए, उसके आगे अगर आएगा तो आप मल्टीप्लाई कर लो। चलो 41 इंटू 41, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4 इंटू 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1816, देखो कितना आ गया 1681, 1681 इज इक्वल्स टू 99 का स्क्वायर 81 होता है, 99 ज़ा 81 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो 81 का काम है क्या, अरे मुझे एक्स स्क्वायर बच्चों फाइंड करना है, तो 81 का काम है नहीं ना, भगा दो इसको, भगा दो यहाँ से, तो 81 इधर आ जाएगा, तो 1681 माइनस क्यों लगाया, अरे यहाँ देखो कोई नंबर के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस है, तो ये प्लस जब इधर आएगा उसको भगा दिया वहाँ से, तो ये इक्वल टू के इधर आ गया ना, मतलब साइन चेंज हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी दोनों को माइनस करेंगे, तो देखो माइनस करेंगे इसे, तो 1 - 1 0, 8 - 8 0, 6 माइनस कुछ भी नहीं है, तो 6 1, तो आंसर कितना आएगा आपका 1600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 3 इज इक्वल टू 4 लिखूँ या 4 इज इक्वल टू 3 लिखूँ, बात तो एक ही है, अरे दोनों बराबर है, बात तो एक ही है ना, तो मैंने एक्स स्क्वायर को पहले लिख दूंगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब स्क्वायर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर रूट 1600। अब 1600 का स्क्वायर रूट क्या आता है, आओ फाइंड करो, निकालेंगे, तो यहाँ निकाल के बताता हूँ। देखिए 1600 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 1600 तो 16 किसका टेबल में जाएगा, 4 के, 4 4 × 16 2 0, देन 4 4 1 ज़ा 4, देन ये 2 0, देन 10 किस में जाएगा 5 का टेबल में, 5 2 ज़ा 10 एंड ये 1 0, एंड 2 किस में जाएगा 2 जाएगा 2 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 एंड ये 0 का 0, 10 किस में जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब देखो पैर बनाओ, जल्दी जल्दी पैर बनाना है हमें, 4 × 4 × 5 × 2 × 2 × 5, ठीक है। तो थोड़ा सा अरेंज करेंगे, देखो ये 5 यहाँ एक 5 यहाँ है, तो दोनों को एक साथ कर देते हैं,
यहाँ से 5 हटा के यहाँ 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक पैर बन गया, ये एक पैर बन गया, ये एक पैर बन गया। तो 4 एक बार लिख देंगे, 2 एक बार लिख देंगे, देन 5 एक बार लिख देंगे। देन 5 टू ज़ा क्या होगा 10 एंड 10 4 ज़ा 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा एक्स का आंसर आ गया 40। तो इस तरह से हमें बॉक्स बना देना है। तो कितना इजीली सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। बट आपको ट्रिक पता रहना चाहिए। पहले क्या करना है, पहले आपको स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, देन उसे सॉल्व करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 3 है। ट्रायंगल दिया है देखो ट्रायंगल का नेम क्या है, EDF या फिर DEF। देखो नाम थोड़ा अजीब दिया है, 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, पर आपको देखो यहाँ जब आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे जब आप नेम क्या लिखोगे ट्रायंगल का नाम, तो 90 डिग्री को बीच में लाना है। तो कैसे लिखोगे, EDF। क्या लिखोगे, EDF। ये जो बीच में रहता है ना, वो एंगल रहता है, ये एंगल रहता है। तो देखो ये D के पास 90 डिग्री है, तो इसके लिए D को मैंने बीच में रखा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं लिखना, देखो कैसा नहीं लिखोगे आप, ऐसा ट्रायंगल DEF ऐसा नहीं लिखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि देखो E के पास 90 डिग्री है क्या, नहीं है, D के पास है, तो इसलिए D को बीच में हमें लिखना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस इसके सामने 90 के सामने जो साइड रहता है वो हाइपोटेनस रहता है। तो EF का स्क्वायर इज इक्वल टू ED का स्क्वायर प्लस DF का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। EF क्या दिया है हमें, 17 दिया है, तो यहाँ 17 का स्क्वायर। देखो ट्रिक सब में एक ही लग रहा है, तरीका सब में सेम है, खाली क्वेश्चन अलग है। ED क्या है, देखो ED क्या है, ED हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस DF क्या है 8, तो यहाँ होगा 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या आता है 289 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। देन देखो एक्स स्क्वायर है, 64 का हमें वहाँ काम है, नहीं काम है ना, भेज दो, इधर भेज दो, उसको वहाँ से भगा दो। तो 289, अब देखो 64 प्लस में, तो यहाँ की -64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों को माइनस करेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा, 225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। माइनस करके चेक कर लो, यही आंसर आएगा। देखो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2 में से कुछ नहीं तो 2। अब सेम फिर एक्स स्क्वायर को हमें पहले लिख देना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे तो स्क्वायर वहाँ का बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। देन इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आओ निकाले 225 का स्क्वायर रूट। पहले हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, 5 से स्टार्ट करते हैं, चलो 5 4 ज़ा 20 बचा 2 एंड 5 5 ज़ा 25 45 5 9 ज़ा 45 3 9 है, तो 9 3 के टेबल में जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। आपको टेबल आना चाहिए, टेबल नहीं आएगा मैथ्स करो, टेबल नहीं आ रहा तो गलत बात ना, चीटिंग नहीं करने का। तो चलो इसका पहले बनाओ 5 × 5 × 3 × 3, ये एक पैर बन गया, सेकंड पैर बन गया। तो ये दोनों को अगर हम एक साथ करें तो एक 5 हो गया, ये 2 5 है, 2 3 है, एक 3 हो जाएगा एंड 5 3 हो जाएगा 15। तो हमारा एक्स का आंसर क्या आ गया, अरे एक्स का आंसर आ गया हमारा 15, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। बहुत इजी ट्रिक है, इसी तरह से आपको करना था, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए मैं अगले जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है वो अगली वीडियो में करेंगे। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय।